आप डेब्यू करने वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हूँ। मेरा फिल्म करने का मतलब यही था कि मेरे कपड़े उतरे, बेइज्जत हो गए। थोड़ी देर में माँ की आँख होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि थोड़ी ही देर में सब मां की आंख होने वाली है, क्योंकि गोलमाल के स्टार्स ने कैप्चर कर लिया है E24 का न्यूज रूम। फिलहाल 2 स्टार्स हमारे पास आ चुके हैं और बहुत जल्द गोलमाल के बाकी के स्टार्स भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे जिनके आपने कभी डायलॉग्स ही नहीं सुने। मैं हूँ लकी फ्रॉम गोलमाल 3 और इस बार पार्ट 1 और पार्ट 2 से ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। मेरा कैरेक्टर और भी अग्रेसिव है, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है इसे, लेकिन फिर भी लवेबल और एक इनोसेंस रखा है हमने कैरेक्टर के साथ। सो आई एम लकी। गुस्सा आने पे भी नहीं बोलते लकी? नहीं, बोलने की कोशिश करता है तो साउंड आप सुनेंगे ज़रूर इसको, बट लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। मेरा नाम डब्बू है फिल्म में। एक्चुअली हीरोइन तो हूँ डेफिनेटली रियल लाइफ में, पर गोलमाल 3 में रियल लाइफ में मैं हीरो ही हूँ फिल्म में। मुझे एक्चुअली हीरो का किरदार दिया गया है, मुझे टॉम बॉय के रूप में दिखाया। देखेंगे मेरे फैंस गोलमाल 3 में। दैट्स व्हाई आई थिंक रोहित ने डब्बू नेम चूज़ किया। लेकिन करीना तुषार, हमने जो सुना सेट पर जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। जैसा हमने ये देखा कि चीर हरण हो रहा है इसमें अरशद वारसी का, आप लोग उनके कपड़े खींच रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही माहौल होता था? एक्चुअली डेफिनेटली, क्योंकि गोलमाल जो है एक ऐसा ब्रांड है जिसका टैगलाइन आई थिंक बहुत अच्छी तरह पहली गोलमाल में दिया गया था, विच वाज फन अनलिमिटेड। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट इज़, ऑफ सेट ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑन सेट ऑल्सो, ऑफ द सेट ऑल्सो। हम लोग ऐसे ही घुल मिल के इस फिल्म बनाए हैं। ढेर सारी मस्ती। ये सिंबॉलिक है थोड़ा, मतलब कि हमने किसी की पैंट तो उतारी नहीं फिल्म में, लेकिन पैंट किसी ने पहनी नहीं है। नहीं, ज्यादातर तो शॉर्ट्स में कपड़े पहने हैं, लेकिन ये फैमिली फिल्म है जो दिवाली के दिन लगेगी। लेकिन इस पोस्टर का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की पैंट उतारने पे तुले हुए हैं, कि एक दूसरे के ऊपर वन अप होना चाहते हैं। दैट्स द मीनिंग, लाइक अ टग ऑफ वॉर। तो इस फैमिली फिल्म की मेकिंग में हमने देखा कि कई सारी गालियां वालियां भी थी करीना। वेल गाली तो नहीं है फिल्म में, बट जैसे प्रोमो में दिखाई दे रहे हैं, प्रोमो में डायलॉग है कि थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। आई थिंक इट्स मोर इन द स्पिरिट ऑफ फन एंड जिस तरह फिल्म का मूड है, बट गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट। पता नहीं क्यों अचानक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है, क्योंकि थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। मैंने सुना आपको पनिशमेंट मिला था इस फिल्म में, आपको मना किया गया था कि आप कार में बैठेंगी नहीं, कार पे खड़ी होकर आएंगी। वो तो जिस आदमी ने ऐसे किया है वो यहाँ खड़ा है। रोहित प्लीज कम। रोहित, We have Rohit joining us on board. He's the director of the film. रोहित के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोलमाल 4 में ये डेब्यू करने वाले हैं। नहीं, गोलमाल को करीना प्रोड्यूस करी। ब्रेकिंग न्यूज ये है। रोहित इज लूजिंग वेट एंड इज लुकिंग सो गुड, तो ऑब्वियसली आई थिंक बाकी हीरोज को कंपटीशन है। वैसे हमने एक बात नोटिस की है गोलमाल 1 से लेकर गोलमाल 3 तक कि रोहित ने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। बचे ही नहीं तो स्टाइल कैसे करूंगा? और रोहित ने टिप्स भी दिए हैं अजय को, और उसी वजह से शायद अजय ने टैटू बनवाया। नहीं, मैंने टिप नहीं दिया है, वो उनका पता नहीं उनको। Absolutely revamp कर दिया है आपने इस बारी. What's the reason behind it? नहीं, कैरेक्टर वैसा था और हम लोगों ने सोचा चलो एक नया लुक देते हैं सबको। सो दैट्स व्हाई वी वर्कड ऑन इट एंड इट क्लिक्ड। जिस तरह की मस्ती धमाल हमने देखा कि आप वहाँ पे आपने चीर हरण करा दिया अरशद वारसी का, आपका पोस्टर लगा हुआ है, तो आप फिल्म की शूटिंग में भी यही सब करते थे? नहीं, इतना ये एक्सटेंड तक तो नहीं हुआ कुछ, बट हाँ मस्ती, सब दोस्त हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल रहता था। इस बार मिथुन भी हैं फिल्म में, रोमांस है, और सुनने में आया था कि करीना ने कहा था कि फिल्म में हीरोइन होगी तो सिर्फ एक होगी और वो मैं होंगी, ऐसा है करीना? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने तो डेफिनेटली रोहित से कहा था दैट आई वांट टू बी द ओनली गर्ल, क्योंकि विद ऑल द बॉयज इट फील्स नाइस टू बी द ओनली गर्ल, बट एक्चुअली रोहित ने मुझे इस फिल्म में हीरोइन के जैसे नहीं प्रेजेंट किया, मुझे एकदम हीरो के जैसे प्रेजेंट किया। सो आई एम वन ऑफ द बॉयज। तो जोल, यहाँ पे मेरे हाथ में जलेबी की भरी हुई प्लेट है और यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूर होगा आप तीनों से कि जलेबी की तरह बातें कौन करता था सेट पर। पहले तो खा लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। तुषार
तुषार सबसे स्वीट आदमी है। लेकिन स्वीट्स खा नहीं सकता मैं। मैं तो अपना फिगर मेंटेन कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। करीना तो साइज 0 मेंटेन करना है तो वो नहीं खा सकती, लेकिन ये बता सकती हैं करीना कि जलेबी की तरह सीधा कौन था सेट पर? टेढ़ा, जलेबी तो टेढ़ी होती है ना पूरी। वही मैं कह रहा हूँ, जलेबी जैसा सीधा। हाँ वो तो I think Ajay Devgan was the jalebi on the set. और चॉकलेट की तरह मीठा कौन था? मैं पूछूं? मैं बोलूं? ओके। चॉकलेट की तरह मीठा तुषार कपूर। आई थिंक टुवर्ड्स मी अजय वाज चॉकलेट की तरह मीठा। सबके ऊपर उन्होंने प्रैंक्स खेले हैं लेकिन मुझ पर नहीं खेले अभी तक, तो आई वुड से चॉकलेट की तरह मीठा था अजय देवगन। रोहित, यू हैव टू आंसर दिस वन। और सबसे ज्यादा तीखा कौन था फिर? कोई नहीं। आप, सिंस यू वर द डायरेक्टर, द बिग डैडी। हाँ, वो आप इनसे पूछो। तीखे की बात हुई है तो रोहित के लिए नहीं मैं तीखे बहुत से मैंने खाकर ही आ रहे हैं। हम लोग कभी कोई शो कर गया या हमने सिर्फ खाया है। अच्छा, अब बात करते हैं फिल्म में तुषार के डायलॉग्स की। तो तुषार ने कन्विंस किया है कि गोलमाल 4 में डायलॉग्स होंगे इनके। रोहित को ऐसा कुछ है? नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि वो बात करें। जो भी ये कहेंगे मैं कहेंगे लेकिन मैं एक बात कहूंगा या ना सरप्राइजिंग कहूंगा। है, इनफैक्ट नोट करने वाली है कि पहली फिल्म में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला, सुपर डुपर हिट। दूसरी फिल्म में लास्ट में, एंड में, क्लाइमैक्स में इनकी कुछ थोड़ी सी आवाज़ सुनने को मिली, वो फिल्म भी ज़बरदस्त हिट। और इस फिल्म में कुछ थोड़ा बहुत डायलॉग है इनका। नहीं, इस फिल्म में कोई डायलॉग आपको नहीं लगता यू फील टोटली डिप्राइव्ड कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मतलब जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो समझ में आ ही जाता है लोगों को। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा गोलमाल होता है, फिर समझ लेते हैं बाद में। लेकिन हमने जब ये आपकी- स्टाइल आया कहाँ से? ये एक्चुअली हमने एक ट्रेनर रखा था जो अभी हमारे साथ हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे टेक्नीशियन विकास कदम। जी, ये उनकी देन है। ओके। उन्होंने तुषार को ट्रेन किया और फिर ये कैरेक्टर बना रहे हैं। न्यूज रूम को आपकी कैप्चर last- करने के लिए गोलमाल के सबसे नए स्टार कुणाल आ गए हैं। जी, और कुणाल भी गोलमाल करने वाले हैं बॉलीवुड खबरों का। प्लीज कुणाल। श्रेयस, we have Shreyas Talpade, Arshad Varsi, the entire team is here. आपका चीर हरण हुआ। हमने आते ही सबसे पहले करीना से सवाल पूछा कि आपका चीर हरण हो रहा था गोवा में। मेरा? बिल्कुल, हमने सामने देख रहा है, देखिए। हाँ, वो मैंने फिल्म इसीलिए की थी। आपने सीन रखवाया था अपने चीर हरण बिल्कुल का। बिल्कुल। मेरा फिल्म करने का मतलब यही था कि मेरे कपड़े उतरे, बेइज्जत हो जाऊं मैं पिक्चर के। कितना बेइज्जत किया आपको, किस ने किया? बहुत किया बेइज्जत, मुझे बड़ा मजा आया। And what else you have enjoyed, like other than चीर हरण? There were 5 rape scenes which we had to edit, but other than that it was a lot of fun. श्रेयस भी आ गए हैं। तो पूरी गोलमाल टीम ने कैप्चर कर लिया है न्यूज रूम को और बॉलीवुड की खबरों का गोलमाल होने वाला है। श्रेयस से पूछेंगे कि सबसे बड़ी गोलमाल करने वाली खबर इन्होंने अपने बारे में क्या सुनी आज तक? मैं यार बड़ा सीधा साधा एक्टर हूँ, मेरे बारे में कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। मेकिंग में हमने देखा था कि आप किसी के साथ फोन पर लगे रहते हैं और आपकी सब लेग पुलिंग कर रहे थे। नहीं, ये इल्जाम तो करीना के ऊपर भी जाता है। मैंने थोड़ी कहा था, मैंने आपके बारे में कहा था। कुणाल एंड श्रेयस आर बेस्ट फ्रेंड्स। कुणाल ने बोला होगा, मैंने कुछ नहीं बोला। ये प्लांट कुणाल ने किया है। क्योंकि इसका कुणाल सबसे नए हैं टीम में, इसलिए कुणाल पर सबसे ज्यादा प्रैंक्स किए गए थे। कुणाल, प्रैंक्स पता नहीं, खिंचाई बहुत हुई थी जो आज अभी भी प्रमोशंस में भी जारी है। कुणाल अपने ऊपर ही प्रैंक्स करते थे, वो एक्सीडेंट्स उनके साथ ज्यादा होते थे। आज मौका है कुणाल, आप सबकी पोल खोल सकते हैं। पोल ऐसे किसी की कोई खोलने की जरूरत नहीं है। तीसरी गोलमाल देख रहे हैं आप, तो सबको जान ही लिया अभी तक, तो ऐसी कोई पोल नहीं है जो मैं खोल सकता हूँ। बाकी ज्यादा बातें मैं करीना ज्यादा जुल्म ढाती थी आपके ऊपर? हाँ जी, करीना? करीना सबसे स्वीट थी। करीना सबसे स्वीट थी। करीना, टेल मी, आप वाहिद, यू नो, यू आर द फीमेल एक्टर और सारे यू हैव ऑल द मेल्स अराउंड यू, आपको बुली किया या आपने इन सबको बुली किया? फिल्म में तो मैंने इन सबको बुली किया है, दैट्स फॉर श्योर, बट ऑफ स्क्रीन आई डोंट नो। I mean I like all of them. सबसे शरीफ हमें दिख रहे थे तुषार, क्योंकि वो हमने उनको पूरी मेकिंग में किसी से फोन पर बात करते नहीं देखा। वो रोहित के साथ बैठे हुए दिखाई दिए पूरी मेकिंग। मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, इसलिए शायद मैं उनके साथ बैठा हुआ था। जो ये फोन पे बात नहीं करते हैं, रूम में ही आ जाता है कोई। बाकी सब फोन पे थे एंड अक्षय ट्विटर पे था। तो इसका क्या मतलब है, जो फोन पे बात करता है वो शरीफ नहीं होता, फोन पे काम नहीं कर सकते जैसे बेबो करती है फोन पे काम इतना। एंड बेबो- कुणाल, दैट टू कुणाल आल्सो। मैं गोलमाल टीम की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं चॉकलेट्स खिलाना चाहती ये हूँ। कब की है खाली ये बता दो, मैं अभी
अगले 1 साल तक तुषार चॉकलेट नहीं खाने वाले, उन्होंने पूरा कोटा पूरा कर लिया। No, not even half. Okay, little bit. मुझे शुगर है, ये मारना चाहते हैं, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, नहीं खा सकता मैं। No, now you are having 2 ना, because 1 for me also. नहीं अल्फानेस ये पुराने तो नहीं थे ना? नहीं नहीं बिल्कुल सिर्फ 2 साल पुराने, सिर्फ 2 साल पुराने तुषार। सबसे बड़ा गोलमाल वाली खबर आपने क्या सुनी है आपके खिलाफ? मेरे सबसे अच्छे एक्टर थे फिल्म में। नहीं, क्या खबर, कोई खबर नहीं है। आप लोग छपाएंगे ना भी खबर, लेकिन कोई मस्त खबर, जब आप बोलेंगे मैं गोलमाल सुन वाली। लूंगा। हाँ, कोई मस्त खबर, कोई गोलमाल वाली खबर जो आपने सुना, लगा अच्छा ऐसा भी कुछ था? ऐसा मेरे ख्याल से वो स्टंट्स के बारे में था। वो हमेशा ऐसी होता है कि फिल्म हम कर लेते हैं, उसके बाद ये डिसाइड फिर वेट करते हैं कब रोहित बताएगा कि अच्छा अर्शद तुझे ये करना है, तुषार तुम्हें गाड़ी लेके 10 गाड़ियों के ऊपर चलाना है और श्रेया तुम्हें वहाँ खड़े रहना है। तो वो शायद वो एक न्यूज़ के इंतज़ार हम लोग कर रहे रहते हैं। लेकिन आपने सबसे ज्यादा मजा किया कुणाल के साथ, क्योंकि कुणाल सबसे नए थे टीम में। मुझे अजीब लगता है सुनने में कि अर्शद ने सबसे ज्यादा मजा कुणाल के मुंह के साथ किया। कुणाल क्या करते थे हर्षद? पता नहीं, आप ही अब उनके बर्थडे के दिन। अच्छा, एक सवाल आप सबसे है कि हर बार गोलमाल गोवा में ही क्यों शूट होता है? सब मेरी तरफ देखेंगे। नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो मजा आता है। All of us have a problem. We all want to get first class tickets to go abroad. लेकिन इस पे ये तो आपने सवाल कर लिया उज्जवल। इस पे रोहित आपका जवाब क्या है? Why गोलमाल? रोहित अब आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोलमाल 4 की जो प्रोड्यूसर गोवा बीच में करते हो वो मायामी बीच में नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर ये जहाँ ये ले जाए वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। गोवा में 10 दिन यूनियन उसके बाद में शुड गो लकी है। केरला समवेयर, केरला बैक वाटर्स। इसको लेके आप डेब्यू करने वाले? नहीं, मैं पागल हूँ। मेरा फिल्म करने का मतलब यही था कि मेरे कपड़े उतरे, बेइज्जत हो गए। थोड़ी देर में माँ की आँख होने वाली है। आयो, अम्मा आयो।